क्योंकि कामयाबी नाकामी के अल्लाह तआला का फैसला वक्त लगाने पे नहीं करते हैं, दीन पर करते हैं। ये दीन जिसकी ज़िंदगी में होगा अल्लाह उसे कामयाब करेगा, और जिसकी ज़िंदगी के अंदर दीन नहीं होगा वो हमेशा हमेशा के लिए नाकाम होगा। दीन कहते हैं इसको, दीन कहते हैं 5 शोबों का नाम दीन है। वो 5 शोबे दुरुस्त करना है, वक्त लगाने से भी मकसूद है। सबसे पहला शोबा है ईमानियात का, इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकालकर सबसे ज़्यादा ईमान पर मेहनत कराई जाती है। पहला शोबा है ईमानियात का। दूसरा शोबा है इबादत का, अल्लाह के रास्ते में निकाला जाना उसका मकसूद ये है कि अल्लाह तआला की जितनी इबादत की लायक है वो हमारी ज़िंदगी में आए। इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज है, 5 वक्त की नमाज हमारी ज़िंदगी के अंदर आए, यह वक्त लगाने से मकसूद है। जो अल्लाह ने इबादत फर्ज की है, नमाज फर्ज है, इबादत है, रोजा अल्लाह के रमजान के फर्ज की है, वो हमारी ज़िंदगी में आना चाहिए। जो इबादत अल्लाह ने फर्ज की है, माल लिया है तो ज़कात हमें अदा करना है, माल लिया है तो हज हमारे ऊपर है। ये इबादत में जो इबादतें फर्ज की है वो हमारी ज़िंदगी में आए, और फिर वक्त लगाने के बाद वो इबादतें नफली है, जैसे इसरात की, इजाज़त की, अव्वाली की, तहज्जुद की पाबंदी करना, कुरान की तिलावत की पाबंदी करना, सुबह शाम की तस्बीहात की पाबंदी करना, दुआओं का एहतमाम करना, ये इबादतें हमारी ज़िंदगी के अंदर आना चाहिए। और दीन का जो दूसरा शोबा है वह इबादत की लाइन का है। तीसरा शोबा अखलाक की लाइन का है, अखलाकियात, कि हमारे अखलाक दुरुस्त होना चाहिए। अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो हमारे अखलाक अलग ही होते हैं, सातवें आसमान पे, और अल्लाह के रास्ते में से आने के बाद घर पर क्या अखलाक ऐसे है कि मालूम नहीं पड़ता कि इसका वक्त भी लगा हुआ है। हमारे अखलाक 24 घंटे सही रहेंगे। वक्त लगाने से ये मकसूद है कि जिंदगी में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमारे अखलाक को उठा कर देंगे। क़यामत के दिन आमाल तोले जाएंगे, आमाल गिने नहीं जाएंगे, नमाज कितनी पड़ी, रोजे कितने रखे, गिने नहीं जाएंगे, तोले जाएंगे। तोल में इंसाफ होता है। हम साउथ में गए, वहाँ पर हम केले लेने गए, केले तोल से मिलते, हमारे यहाँ दर्जन से मिलते हैं, गिन के। तो जब हमारे यहाँ दर्जन से मिलते हैं तो हम उसमें से छांटते हैं, बड़े केले, अच्छे केले निकालते हैं। साउथ में हम गए, अब बड़े छोटे में कोई सवाल नहीं, तो तोल के देते हैं। बड़े लोग तो कम चलेंगे, छोटे लोग ज़्यादा चलेंगे, तो बोले कोई सही अच्छे से देख के निकाल दे, उसको बोलने में इंसाफ रहता है। एक आदमी ने एक नमाज पढ़ी, एक औरत ने एक नमाज पढ़ी, लेकिन उसके इखलास की वजह से, अल्लाह के ताल्लुक की वजह से, और नमाज के अंदर ध्यान तवज्जो के साथ अगर उसने पढ़ी है, उसकी नमाज का वजन ज़्यादा होगा। उस नमाज के जिसने नमाज पढ़ी बेईमानी के साथ, खुशू और खुशू से जो नमाज पढ़ी जाती है उसका वजन सबसे ज़्यादा होगा। तो क़यामत के दिन वजन तोला जाएगा, अमल तोले जाएंगे, तराजू कायम करेंगे अल्लाह, हर अमल को तोला जाएगा। उलमा ने लिखा है कि अमल की तराजू में सबसे ज़्यादा वजन अगर किसी अमल का होगा वो अखलाक का होगा, अखलाक का वजन सबसे ज़्यादा होगा, और हम सबसे ज़्यादा महरूम हैं उसी से। हम अल्लाह के रास्ते के अंदर निकलते हैं तो अल्लाह के रास्ते में जो निकलने पर बड़ी बड़ी सिफत मिलती है। एक सिफत मिलती है निभाने और निभाने की, कि हम जो है तो हमारे साथ ससुराल वालों को भी निभा लेते हैं, जिस घर में हम ठहरे उसको भी निभा लेते हैं। हम क्या सोचते हैं, 2 दिन की तो बात है, 2 दिन इस घर में ठहरे, 2 दिन बाद दूसरे घर में चले गए, जिसके साथ हम कहेंगे 3 दिन के लिए, 10 दिन, 6 दिन के लिए, हम क्या सोचते हैं 40 दिन की तो बात है, 40 दिन के बाद ये इसके घर हमारे, हम उसको निभा लेते हैं। निभने और निभाने की सिफत अल्लाह के रास्ते में गैर महसूस तरीके से मिलती है। तो वहाँ पर आप कुछ बोलना नहीं चाहते तो खामोश रह जाते। साथ वाली मशवरा तो मिलती है, इससे ज़्यादा अखलाक वाला तो हमने देखा है, ये मशवरा बड़े अखलाक वाले। तो इस सिफत के साथ जब हम जो है किसी से भी बात करते हैं तो जिससे बात करते हैं उसको हम दीन समझा देते हैं, उसको हम काम समझा देते हैं,
ज़्यादा जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ ये है, जबान को पकड़ना, ये जहन्नम में ले जाता है। एक मरतबा ने फरमाया कि जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा था, उसमें सबसे ज़्यादा मस्तूरात देखी जाने वाली। साहबा ने पूछा कि मस्तूरात क्यों? बोले कि वो अपनी जबान की एहतियात की तरह। अखलाक का बिगाड़ सबसे पहला जबान से शुरू होता है। ये दीन का एक शोबा है मुस्तकिल। अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने के बाद का हमारी ज़िंदगी में दीन आया कि नहीं आया, ये 5 चीज़ों से जांचा जाएगा। उसमें तीसरे नंबर पे अखलाकियात, कि हमारे अखलाक दुरुस्त हुए या नहीं हुए। चौथा जो है वो हमारा मामलात का सौदा है, कि अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना, वक्त लगाने के बाद हमारे मामलात कैसे हैं। सास का अपने बहू से कैसा मामला है, माँ का अपनी बेटी से क्या है, माँ का अपने बेटों से क्या है, बेटी का अपने शोहर से क्या है, शोहर का अपनी बीवी से क्या है। ये तो दीन है। शोहर के हुकूक को अदा करना बीवी का दीन है, बीवी के हुकूक अदा करना शोहर का दीन है, बच्चों के हुकूक अदा करना माँ बाप का दीन है, और माँ बाप के हक अदा करना है बच्चों का दीन है। अल्लाह ने इसको दीन करार दिया। तो ये मामला का दीन सीखना है। मामला के दिन में हम बिल्कुल बोल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और 5वां जो है वो दीन जिंदगी में आया नहीं, उसको मापना है, और जो है वो माशरे का दीन, माशरे का बिगाड़ के जहन्नम में लेकर जाता है। हम अगर चाहते हैं कि हम दीनदार, हमारा घराना दीनदार, तो हमें अपने माशरे को बदलना, माहौल को बदलना पड़ेगा। माशरे का माहौल, हमारे माहौल, घर का माहौल क्या है। तो वक्त लगाने के बाद सबसे पहली फिक्र अपने घर के, अपने आप को बदलना, अपने घर के माहौल को बदलना। कुरान में अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। मौलाना इब्राहिम साहब इसकी तफसीर में यूँ बयान करते हैं कि अपने आप को दीनदार बनाओ, अपने घर वालों को दीनदार बनाओ। अल्लाह ये कहना चाहता है। तो हमारा वक्त लगाने के बाद हमारे घर का माहौल बदला है नहीं। अगर हमारे घर का माहौल बिगड़ा हुआ है तो फिर ये माशरे का बिगाड़ है, और ये माशरे का बिगाड़ हर जड़ जो है, हर खराबी की जड़ है। इसलिए माशरे के अंदर माहौल का असर पड़ता है। इसलिए उलमा ये फरमाते हैं कि अगर माँ के पेट में एक बुजुर्ग ने बयान किया, उन्होंने कहा बच्चे का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। बच्चे का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, वहीं से बच्चा सीखता है। एक और बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा उसी वक्त नहीं, बच्चे का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद नहीं, माँ का पेट है। ये बच्चा जब पेट में होता है वहीं से इसके अंदर सब चीज़ें सारी जो है सिफात मुंतकिल होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हमारी ज़िंदगी के अंदर जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ के लिए दीन सिखाया गया है, क्या करे क्या नहीं करे। मियाँ बीवी के हुकूक सिखाए गए कि शौहर और बीवी को कैसे रहना चाहिए, ये मियाँ बीवी को कैसे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका असर जो है माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है उस बच्चे पर पड़ेगा। एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है, हमने ये से निकल लिया है कि जब वो 7 साल के हुए, मदरसे में पढ़ने गए तो उस्ताद ने पढ़ाया, पढ़ो और से पढ़ाना शुरू करा। तो उस बच्चे ने सीधे जो है 15वें सिपारे की आयत पढ़ना शुरू कर दी। उन्होंने कहा बेटा पहला सिपारा पढ़े। बोले 15 सिपारे मेरी माँ जो है तिलावत करती थी कुरान की बहुत, तो 15 सिपारे माँ के पेट से मुझे याद हो। 15 सिपारे से शुरू किया, इतना असर पड़ता है। जैसे माँ के ऊपर बच्चा जो है, बच्चे की जाहिरी जो सिफात को माँ के ऊपर जाती है, उसका नाम सलीला, उसके चेहरे की बनावट अक्सर माँ के ऊपर होती है, क्योंकि माँ के पेट में ये बनता है। ऐसे जैसे सूरत बनती है, ऐसे सीरत माँ के पेट के अंदर बच्चे की बनना शुरू हो जाती है। बल्कि उलमा यूँ फरमाते हैं कि ये बच्चे के पेट में आने से पहले
जो माँ बाप है वो भी हमें सजग में सिखाया गया है कि घर के अंदर कैसी लड़की को लाना चाहिए, निकाह करके कैसी लड़की को लाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि लोग 3 चीजें देखकर निकाह करते हैं, माल देखकर, हसब नसब देखकर और खूबसूरती देखकर निकाह करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तीनों चीजें देखेगा, माल देखकर निकाह करेगा, या मालदार घर की लड़की लाओ, अपनी लड़की मालदार रखो, हसब नसब देखकर देखकर खानदान वानदान क्या है, और दूसरा हुस्न और जवान देखकर वो निकाह करेगा, उसके हाथ आलोद हो, उसके हाथ में धूल के अलावा कुछ नहीं आएगा। तुम जब भी निकाह करो दीनदारी देख करना। इसलिए हज़रत शेख ने बहुत सारे वाक़यात लिखे हैं कि बुजुर्गों ने अपने घर के अंदर बहू लाए दीनदारी देख कर लाया। तो निकाह किस घर में किया जाए उसको समझाए। ये कहाँ पर निकाह करो, ये मास्टर पिलाई का नहीं है, इसी के जरिए से मास्टर से होगी। बेटी लड़की घर में लाएंगे उससे बेटी नहीं बच्चे पैदा होंगे। जैसे आम का दरख्त तो दुनिया में लगाओ उस पर आम लगेंगे, अनार का दरख्त लगाओ वो अनार का बीज बोया अनार का दरख्त तैयार होगा, उसके ऊपर अनार लगेंगे, उसके ऊपर आम नहीं लग सकते। ऐसे ही घर के अंदर बेटी लड़की लाए तो उसके जरिए से जो औलाद आएगी बेटी ने अपने आप के महसूस तरीके से मुंतकिल होगी। इसलिए जब भी निकाह करो अपने बच्चों का दीनदार घराने के अंदर करो, दीनदार घराने की लड़की लेकर आओ, दीन देखकर निकाह करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की। और हज़रत शेख ने बहुत सारे वाक़यात लिखे, हम तारीख के अंदर अक्सर पढ़ते हैं। तो ये 5 लाइनों का दीन है। जब ये 5 शोबे हमारी जिंदगी में जिंदा होंगे 100% दीन जिंदा होगा। इसी पर अल्लाह कायम करके कामयाब करें। इसलिए अल्लाह का रास्ता निकालकर इन शोबों पर मस्क कराया जाए कि ईमानी माहौल के अंदर रखा जाता है 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, चिल्ले के लिए, कि मस्तूरात ईमानी माहौल के अंदर रहती है कि इस माहौल को अपने घर में जिंदा करना। इसलिए अखलाक चाहे जितने बिगड़े हुए हो अखलाक को उसको होते उस अखलाक के साथ उन अखलाक को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना। मामलात के अंदर पाकिस्तान पैदा होती है। आप देखो मस्तूरात की जमात हो, मर्दों की जमात हो, बगैर इजाजत किसी का सामान नहीं लेते, जमात से वापस आते एक रुपये का हिसाब करते, यानी इतने मामलात की सफाई आ जाती है। अखलाक दुरुस्त हो रहे हैं, माशरत को सिखाया जा रहा है, मामला सही किए जा रहे हैं। इबादत के अंदर हमारा दिल नहीं लगता था, इबादत के अंदर दिल लगने लगा, वक्त लगाने के बाद 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। वही नमाज को अपने घर के अंदर जिंदा करना है। एक घर के अंदर है, उस घर के अंदर जो भी दाखिल होगा बच्चा, उनकी दादी अम्मा खूब पूछती बेटा नमाज पढ़ी, हालांकि घर के अंदर आते सबसे पहले क्या पूछते बेटा खाना खाया नहीं। वो सबसे पहला सवाल अपने घर में एक ही होता बेटा नमाज पढ़ी, बोले नमाज ही नहीं, बोले बेटा जो है वजू बना लो नमाज पढ़ो, इतनी देर में खाना खा हो जाएगा, खाना खा। बोले हमारे घर के अंदर कोई नहीं नमाज नहीं, हमारे घर के अंदर ऐसा कोई नहीं है जिसके आज पूरे दिन के अंदर कुरान की तिलावत छूट जाए, तस्बीहात का एहतराम ना हो। रोजाना शाम को जायजा किया जाता है ये नमाज की पाबंदी हुई या नहीं, कुरान की आज तिलावत पूरी हुई या नहीं, सोने से पहले उसको पूरा करना। एक घर का माहौल बनाना, उस माहौल के अंदर चलना आसान है। तो वक्त लगाने के बाद ये इबादतें हमारी ज़िंदगी के अंदर आनी चाहिए। इसी की दावत हमारे घर के हर फर्द को देना, ताकि हर फर्द के अंदर फिक्र पैदा हो जाए, अपने अमाल को लेकर फिक्र पैदा हो जाए। अभी हमने बहुत सुना कि इमाम हसन रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु जब करबला के मैदान के अंदर तो छोटे छोटे बच्चे की नमाज पढ़ रहे, जिनके फर्ज नहीं वो भी पढ़ रहे। कहाँ पर पढ़ रहे? घर के अंदर, पंखे के अंदर, कूलर के अंदर, एसी के अंदर नहीं, जलवा मैदान, और उस मैदान के अंदर बच्चा की नमाज ही घर का माहौल बनाने से बनता है, वैसे ही नहीं बनता। और ईमान की सिफत के ऊपर इसलिए मस्क कराई जाती है कि ईमान है जो अमल के ऊपर जमाता है।
ईमान जितना मजबूत होगा अमल के ऊपर इतना जमेगी। अल्लाह के दीन के लिए हर नियामत को कुर्बान किया जाएगा जब अल्लाह के अंदर ईमान होगा। इसलिए ईमान की मस्क कराई जाती है अल्लाह के रास्ते में निकलकर, सबसे ज़्यादा इसी पर मस्क कराई जाएगी। और क़यामत के मैदान के अंदर सबसे पहले इसी का हिसाब है। जो ईमान वाले उन्हीं का हिसाब है, जिनके अंदर ईमान नहीं है वो सीधे जहन्नम में जाएंगे। हिसाब के लिए भी ईमान साथ है। जिसके अंदर ईमान नहीं है उसका कोई हिसाब नहीं क़यामत के मैदान में, उसके लिए जन्नत जहन्नम का फैसला ही नहीं। एक बच्चा वो जो परीक्षा में ही नहीं बैठा, पास फेल का तो कोई सवाल ही नहीं, वो तो नहीं बैठा मतलब उसी दिन से फेल है। पास हुआ, कामयाब हुआ, नाकाम हुआ, पास हुआ, फेल हुआ, इसका फैसला तो उसके लिए जो इंसान करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हम दुनिया के अंदर जो जिंदगी गुजार रहे हैं इम्तिहान गाह है, हम इम्तिहान दे रहे हैं, ईमान वाला इम्तिहान दे रहा है। और अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया कि हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, माल दौलत देकर, बीवी बच्चे देकर, दुनिया की चीज़ें और नियामतें देकर। एक जगह कुरान में अल्लाह ने फरमाया जमीन के ऊपर जितनी नियामतें हैं वो सब तुम्हारे इम्तिहान के लिए, इसमें रखकर तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम हमारे हो या इन चीज़ों के बंदे हो। तो सहाबा के बहुत सारे वाक़यात हज़रत शेख ने लिखे हैं कि जब अल्लाह तआला ने उनके निकाह करा दिए तो अल्लाह ने फ़ौरन आजमाइश की, आजमाइश की कि बीवी के बनकर रहते हो या हमारे बनकर रहते हो। तो बीवी की कुर्बानी देकर अल्लाह के रास्ते के अंदर ईमान बनाने के लिए निकल गए, ईमान के लिए कुर्बानी दे रहे, शहादत का जाम दिए, बच्चे लेकर आजमाएंगे। तो सहाबा के बहुत सारे वाक़यात लिखे हज़रत से हैं कि सहाबी औरत अपने बच्चों से क्यों कह रही है कि मैंने तुम्हें रुसवा नहीं किया और मैंने तुम्हें जो है तुम्हारे मामों को रुसवा नहीं किया और तुम्हारे ऊपर कोई कलंक नहीं लगाया, मैंने अपनी ज़िंदगी पाक साफ सुथरी बनाई है। मेरे बेटों मैंने तुम्हें जवान इसलिए नहीं किया कि तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बनो, मैंने तुम्हें जवान इसलिए किया है कि अल्लाह के दीन को जब मदद आए तो मदद की ज़रूरत हो तो सबसे पहले तुम आगे नजर आओ। ये वाक़या इसलिए लिखे गए कि बच्चों के बच्चे लेकर अल्लाह आजमाएंगे, माल दौलत लेकर अल्लाह आजमाएंगे। तो ये सब आजमाइश की चीज़ें हैं कि आप ईमान के लिए क्या कुर्बानी देते हैं। तो ईमान के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ लोग दुनिया में देकर चले गए, कल वो क़यामत के मैदान में वो सब जमा होगी, मशरूआत भी होगी जिन्होंने ईमान के लिए कुर्बानी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में जा रहे हैं, तो मेराज में जाते वक्त जन्नत की खुशबू आई, तो जिब्राइल इस्लाम से पूछा कि जन्नत आ गई? तो जिब्राइल ने जो फरमाया कि जन्नत अभी नहीं आई है। फिरौन की एक पार्टी थी जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थी। जब वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई तो फिरौन ने अपने दरबार में बुलाया। वो इस हाल में आप जो है इस हाल के अंदर जो है फिरौन के दरबार के अंदर आए। फिरौन ने कहा कि मूसा का इनकार कर दे, मूसा के रब का इनकार कर दे। उस औरत ने यूँ कहा, उस बांदी गुलाम ने यूँ कहा कि अब तो मैं उस खाली भगवान को पहचान चुकी हूँ, मैं उसका इनकार नहीं कर सकती। तो उसने फिरौन ने खोलते हुए तेल की एक कढ़ाई उठाई, तेल गर्म करवाया, खोलने लगा तेल। तो उस बांदी के दोनों बच्चों को उसमें डाल दिया। आज हमारे बच्चे की उंगली के अंदर जरा सी चोट लग जाती है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चे का दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होता। उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसके बच्चों को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया हो और उसकी चीखें माँ के कानों में पड़ी हो और माँ के कलेजे को जो है उन चीखों के अंदर चीखों ने चीर दिया हो। और उस बांदे को भी उस खोलते हुए तेल की कढ़ाई के अंदर डाल दिया गया। वो सदर हड्डियाँ अलग हो गई, उसके हड्डियों को एक
फिरौन तो अपने आप को रब कहता था, उसने अपने दरबारियों को यूँ कहा कि सुना तुमने ये सिफात इसकी है, इस सिफात का औरत ढूंढो, हम यहाँ दुनिया में निकाल करेंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाएंगे, हम ये मूसा को दिखाएंगे तो हूर से निकाह हमारा भी होगा। पूरे मुल्क के अंदर ढूंढी गई ऐसी औरत और ढूंढ कर लाया, और फिरौन ने उससे निकाह किया। वो कौन थी? हज़रत आसिया, फिरौन की बीवी, जिसके अंदर सिफात गुरो वाली थी। वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। फिरौन ने अपने दरबार में बुलाया, मैंने बहुत समझाया, उन्होंने अपने मूसा के रब की इनकार नहीं कर सकते। जब बाहर ओपन हो गई बात, बाहर मालूम पड़ी, अपने दरबार में बुलाया, तो दरबार में बुलाने के बाद कहा कि मूसा के रब का इनकार कर दो। हज़रत आसिया ने कहा कि मैं इनकार नहीं कर सकती। तो फिरौन ने हुक्म दिया जल्लाद को कि इसके हाथ और पैर के अंदर कीले ठोक दिए जाए। जिंदा औरत के हाथ और पैर में कीले ठोक दिए गए। तो क्या गुजर रही हो? जब हाथ और पैर में कीले ठोके जाने लगे तो हज़रत आसिया ने अल्लाह से पूछा, है अल्लाह, ऐसा ना हो कि इस तकलीफ को बर्दाश्त ना कर सकूं और ईमान छोड़ दो। ये अल्लाह इस्तिकामत अता फरमा दे ईमान को, और मुझे जन्नत का घर दुनिया में दिखा दे ताकि मैं ईमान ना छोड़ूं, और तेरे सबसे पास की जन्नत मुझे अता कर दे। हज़रत आसिया ने दुआ की, दुआ को अल्लाह ने कुरान में निकल दिया कि जब उसके हाथ पैर के अंदर मेखे ठोके जा रहे थे, वो जल्लाद को हुक्म दिया कि छुरी से, चाकू से इसकी खाल उखाड़ी जाए, जिंदा औरत की खाल, इसके चमड़े को काटा जाए। चमड़ा काटा जा रहा है, उस वक्त तक मैं दुआ की, अल्लाह तआला अपने सबसे पास की जन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी। अल्लाह तआला ने कहा सबसे पास की जन्नत मेरे हबीब को दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। और इस हाल के अंदर तुम दुआ कर रही है, ईमान के लिए तुमने मुजाहिद उठा रही है, इस हाल में दुआ कर रही है, तो मेरी दुआ हम कबूल कर लें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनाकर जन्नत के अंदर डालेंगे। दुनिया में फिरौन की बीवी है, लेकिन ईमान के लिए वो कुर्बानी दी। क़यामत के मैदान में जब वो जाएगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनकर रहेगी। हालांकि हुजूर का जमाना नहीं पाया है। क़यामत के मैदान में बड़े बड़े जो है कुर्बानी देने वाले औरतें जमा होगी, उनके मुकाबले में ईमान के लिए हमने क्या कुर्बानी की, हम सोचे थोड़ी देर। इसलिए अल्लाह तआला ने हमें बहुत सारी नियामतें दे रखी है। ये नियामतें अल्लाह के दीन पर लगा लेंगे, क़यामत के मैदान में कुछ कहने के लिए होगा। हमारा हाल तो ये है कि दुनिया में हमसे अच्छा घर किसी का होता है, हमारा दिल छोटा हो जाता है कि हमारा घर तो ऐसा है, उसका घर देखो कितना अच्छा बना हुआ है। किसी का जेवर हमसे अच्छा देख लिया तो हमारा दिल छोटा हो जाता है। किसी का लिबास हमसे अच्छा देख लिया, कोई मसरूआत हमसे अच्छा लिबास भी नहीं लिए तो आप समझते हैं हम जलील हो गए, हम कामयाब हो गए। क़यामत के मैदान में हमसे बड़े बड़े आमान लेकर के आने वाली बहनें होंगी, ये औरतें हमसे बड़े बड़े आमान लेकर आएंगी। क़यामत के मैदान के अंदर फिरौन की बानी होगी, गुलाम होगी। अगर उसने हमसे कुछ सवाल कर लिया कि हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी सुन्नत में पैदा होने के लिए, अल्लाह ने कबूल नहीं की, और तुम्हें तो बगैर मांगे बगैर दुआ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया था, तुम क्या लेकर आए, तुमने क्या किया? इस उम्मत में पैदा होने के बावजूद भी कुछ न कर सके। तुमसे ज़्यादा नाकाम औरत कोई नहीं, तुमसे नाकाम इंसान दुनिया के अंदर कोई नहीं। हमारे नबी ने दुआ की थी कि इस उम्मत के अंदर उम्मती बनाकर पैदा कर ले, हमारे तो नबी की दुआ कबूल नहीं हुई और तुम्हें बगैर दुआ के बगैर मांगे इस उम्मत में पैदा किया, तुमने क्या किया? तुम्हारा हाथ ये था, सुबह सूरज निकलता, शाम को सूरज ढल जाता, तुम्हें नमाज पढ़ने की तौफीक न होती। सुबह सूरज निकलता, शाम को सूरज ढल जाता, जबान से एक बार सुभान अल्लाह कहने की तौफीक न होती, तो इस उम्मत में पैदा होने से क्या फायदा? अल्लाह तआला ने बगैर मांगे बगैर दुआ के इस उम्मत के अंदर पैदा किया। ये उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाने वाली है, सबसे बड़ी उम्मत क़यामत के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, उसमें अल्लाह ने हमें पैदा किया। हमारी जिम्मेदारी है, पूरी दुनिया ईमान के लिए तरस रही है, वो ईमान अल्लाह ने हमें दिया है, ईमान की मेहनत अल्लाह ने हमें दी है, और छोटे छोटे मामूली उजरे की वजह से हम इस मेहनत के अंदर चलना छोड़ दिया। इस मेहनत में हम अपने कदम को नहीं बढ़ाए।
छोटे छोटे उजरे की वजह से। हदीस के मफहूम के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान और ईमान के दरमियान में शैतान बैठ जाता है, इंसान को ईमान की तरफ नहीं आने देता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं अल्लाह एक है और इस्लाम सच्चा मजहब है, उसके बावजूद भी वो ईमान की तरफ नहीं आते, अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। क्यों? आप समझ में अपने चचा को ईमान पेश किया, बोले बेटा तेरी बात सच्ची है, भतीजे तू बिल्कुल सच कह रहा है, तेरी बात पर पक्का यकीन है, लेकिन अगर मैंने तेरी बात मान ली तो मक्का के औरतें क्या कहेंगे? आज लोग ईमान क्यों नहीं लाते? अगर ईमान लिया है, मुसलमान इतनी तकलीफ में पूरी दुनिया के अंदर, हम भी तकलीफ में आ जाएंगे। माँ बाप जायदाद से बेदखल कर देंगे, पूरी दुनिया हमारे दुश्मन बन जाएगी। जो मक्का के हालात है वो हालात है आज हिंदुस्तान में, जो वो हालात हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन जो हदीस के मफहूम में कि इंसान और ईमान के दरमियान में शैतान बैठ जाता है, डराता रहता है, ईमान कबूल करेगा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, वो ईमान की तरफ नहीं आना। अगर किसी वजह से ईमान उसको मिल जाता है, जैसे हमें माँ की गोद में मिल गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप का जो मजहब होता है वो बच्चे का मजहब हो जाता है। उसके माँ बाप ईसाई होते हैं, उसे ईसाई बना देते हैं, उसके माँ बाप यहूदी होते हैं, यहूदी बना देते हैं, उसके माँ बाप मुसलमान होते हैं तो बच्चा मुसलमान हो जाता है। तो हम मुसलमान ऐसे ही, माँ बाप के जरिए से हमें इस्लाम मिल गया, ईमान मिल गया, इसके लिए कोई मुजाहिदा नहीं करना पड़ेगा। तो हदीस के मफहूम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ईमान वाला होता है तो ईमान और ईमान की मेहनत के दरमियान में शैतान बैठ जाता है, ईमान वाले को ईमान की मेहनत नहीं करने देता, वो उसको कहता तो ईमान वाला देखता है वो मेहनत। मिठाई वाले को जो है वो ये सिखाता है कि मिठाई वाला मिठाई की मेहनत को पहचानता है, तो ये मिठाई बनाने की मेहनत करेगा तो मिठाई वाला है। खेती वाले को सिखाता है कि तो खेती की मेहनत करेगा तो खेती वाला है। नौकरी वाले को समझाता है कि नौकरी करेगा तो नौकरी वाला कहलाएगा। लेकिन ईमान वाले को मुतमईन लगता है कि तो ईमान वाला, ईमान की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ईमान वाले को ईमान की मेहनत नहीं करने देता है, मेहनत से रोकता है, कदम कदम पर रोकता है। तो ईमान मिल भी गया तो ईमान की मेहनत नहीं करने देता। और अगर वो ईमान की मेहनत कर रहा हो, जैसे जैसे हमें अल्लाह ने तौफीक दी ईमान की मेहनत करनी है, अल्लाह की तौफीक से हमने 3 दिन लगा दिए, 10 दिन लगाए, चिल्ले लगाए, गैरों का सफर कर लिए, ये अल्लाह की तौफीक से हुआ कि शैतान ने हमें बहुत रुकावटें डाली, बहुत रुकावटें। एक जगह मस्तूरात जमा कर, मस्तूरात जाने के लिए तैयार है, वहाँ से फोन आया कि मस्तूरात जो कह रहे नकाब नहीं पहनेंगे, नकाब तो हमारे पूरे बिरादरी को ये पहनता, मैंने कहा दूसरों के तो दूसरे मसले लेते हैं, ये तो नया नया मसला है कि बोले हम जमात में तो जाएंगे पर नकाब नहीं पहनेंगे। यूरोप में एक बार मसला है, यूरोप के जो है बड़ी बड़ी फिल्मों के एक्टर है हॉलीवुड, वो आने के लिए तो तैयार थे, लेकिन नकाब नहीं पहनेंगे, बुजुर्गों को हक दिखा दे फला आ जाए तो बहुत फायदा होगा दीन का, नहीं, लेकिन वो ये है कि बस नकाब नहीं पहन सकते। बुजुर्गों ने जो उसका जवाब दिखा कि बेदीनी के रास्ते से दीन नहीं आता, बेदीनी के रास्ते से दीन जिंदा नहीं होता, दुनिया में दीन जिंदा होता दीन के रास्ते से, भला बात तैयब रास्ते से ही दीन जिंदा होता। अब उनका मसला है, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उनको गाड़ी में दिखा तो गाड़ी का नकाब पहन लेंगे, उन्होंने कहा ये हो जाएगा, गाड़ी का नकाब पहन लेंगे, तो नकाब लेके बैठ गए, गाँव के बाहर आए, गाड़ी का नकाब पहन लिया, जहाँ जाना थी जमा वहाँ पर 3 दिन लगाए, नकाब पे घूमे फिरे, वापस आए, गाँव में आए तो नकाब उतार के रख लिया। तो शैतान जो है दीन की मेहनत नहीं करने लग रहा है ना, वो चिल्ला नहीं बातें करता ये करेंगे। हम साउथ अफ्रीका में थे, तस्किल की, तो हमारे साथ जो बहनें थी उन्होंने तस्किल करी, अब एक पूरा तैयार होकर चिल्ला लगा लिया, उन्होंने चिल्ला तो हम लगा लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ सिंगल
कि अल्लाह ने इतनी मोहब्बतें दे रखी है बच्चों से, दादा दादी की इतनी मोहब्बत करके वो छोड़ने को तैयार है, बच्चे रखने को नहीं छोड़ने को तैयार है। नाना नानी बच्चों से इतनी मोहब्बत अल्लाह ने डाल दी कि वो छोड़ने को तैयार है। अपना तो निकलना कितना आसान है। तो उन्होंने कहा कोई रिश्तेदार तैयार किया, अब क्या करें? उन्होंने पड़ोसी का ढेर बनाया 1 महीने तक कि हम जा रहे हैं, बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हैं। उसको खूब काम समझाया, दूसरे काम के लिए जा रहे हैं, अल्लाह तुमको क्या देंगे। पड़ोसी बड़ी मुश्किल से समझने के लिए तैयार हुआ, कोई बात नहीं, तुम्हारे बच्चे हमारे घर छोड़ो, रात को तुम्हारे घर जाकर सो जाएंगे, दिन भर हमारे यहाँ रहेंगे। उन्होंने कहा चलो ये भी ठीक है। उसको पूरा खर्चा वर्चा देके बच्चों को उसके यहाँ छोड़कर 1 महीने के लिए वो तैयार हुआ। 1 महीने के लिए पड़ोस में उनका वक्त लगाने के लिए गए, तो उनका निकलना कितना मुश्किल है। तो शैतान ईमान वाले को ईमान की मेहनत से रोकता है, नए नए उजराते, नए नए मसले आते, नए नए मसले आते। जब मसला जमा बना जब उसे समझ में आता कि मसले ऐसे ही होते, ऐसे ऐसे मसले क्या आते। तो ईमान और ईमान की मेहनत में किससे करना है? इसमें आपका ईमान और ईमान की मेहनत करना है। ईमान वाले को ईमान की मेहनत करना है। और अगर कोई कर भी लेता है, चलो इसका मसले से निकल गया, वक्त लगाएगा 3 दिन 10 दिन जितना 2 महीने 1.5 दिन सब समझ हो, तो फिर से क्या करेगा? तो ईमान की मेहनत और इस्तेकामत में भी बैठा है, इस्तेकामत से भी करना है। ठीक है, साल में मूड हुआ तो 3 दिन लगा लेगा, कभी अल्लाह ने तौफीक को 2-4 साल की 10 दिन लगा ली, कभी तौफीक मिले 4-5 साल की चिंता लगा ली, इस्तेकामत से भी करते हैं। और इस्तेकामत का 100 करामत पर एक इस्तेकामत भारी, 100 करामत पर। मौलाना जैसा रहमतुल्लाह अलैहि के बाद बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, कोई इमाम हुआ खत्म करना तो वो पढ़ के बोल देते हैं, वो लोग को पानी देता उसको सिखा मिल जाए तो अच्छा हो जाए। आपके साथ तो रहने वाले नहीं कोई तो कहेंगे कि अगर हमें तो दुआ सिखा तो क्या पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ते नहीं, तो पढ़ते क्या बोले उसको फिर जो अमल करना हो दुआ पढ़ते कुछ देता। जैसे मैं खाना खाने जा रहा हूँ, पानी पीना है तो खाना खाने की कोई दुआ है ना, वो दुआ पढ़ के भूल गया। मैं सफर में जा रहा हूँ तो पानी नहीं आया, सफर में तो दुआ को पढ़ के भूल गया। तो मैं उसको जो काम कर रहा हूँ उसकी जो दुआ है वो पढ़ के भूल दे रहा हूँ। मेरी दुआओं की पाबंदी नहीं है, मैं हर आदमी की दुआ पढ़ रहा हूँ, हर दुआ। मस्जिद में आ रहे उसकी दुआ, मस्जिद से जा रहे उसकी दुआ, घर में आ रहे उसकी दुआ, कपड़ा पहनने में उसकी दुआ, खाने से पहले की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, बैतुल खला जा रहे उससे पहले की दुआ, बैतुल खला से आने के बाद की दुआ, सोने से पहले की दुआ, सुबह उठने के बाद की दुआ। ये दुआओं का मेरा इतना एहतमाम है कि ये दुआओं का इतनी इस्तेकामत है कि ये 100 करामत पर भारी। अगर कोई इनकी पाबंदी कर ले एक दुआओं के लिए से अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करते हैं। और कोई मामूली दुआएं नहीं है, एक बहुत बड़े आदमी थी, तो वो जो है खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ते हैं। वो कहते हैं दुआ का तर्जुमा मेरे समझ में नहीं आता कि भाई उसने दुआ की है कि अल्लाह तुमने खिलाया, तुमने पिलाया, और आगे एक बात तुमने मुसलमानों को से बनाया, बिना मुस्लिम का लफ्ज़ मेरे समझ में नहीं आता है दुआ। तुमने खिलाया खिलाया बात तो समझ में आए, लेकिन मुसलमान बनाया कि दुआ समझ में नहीं आती, क्या ही होते हैं ये सब लोग खाते हैं। हमने शुक्र अदा कर लिया, तुमने खिलाया तो शुक्र अदा हो गया, लेकिन ये बिना मुस्लिम को जोड़ा गया तो मुसलमानों को समझ नहीं आता। तो बोले मेरा सब हुआ चाइना, तो चाइना है, वहाँ मैंने देखा कि लोग चिकनियाँ खा रहे, बेंगन खा रहे, साग कुछ खा रहे। तो बोले मेरे समझ में आया कि अल्लाह तुमने मेरा मुसलमान में से बनाया, जो हलाल चीज़ की वही खाते, हराम चीज़ें नहीं खाते। लोग पता है कि जब हमको जिंदा पेड़ पकड़ो खा जाते हैं चाइना। तो मैंने जब वहाँ देखा तो मेरे समझ में आया कि दुआओं में अल्लाह ने इतनी जबरदस्त चीज़ें सुबह सुबह बनाई। देखा इस पर इस्तेकामत। तो कोई अगर वक्त लगा रहा है तो इस्तेकामत के साथ नहीं लगा रहा है, हर तीसरे महीने 3 दिन लगना चाहिए, हर 6 महीने के बाद 10 दिन लगना चाहिए, हर 1 साल के बाद चिल्ला लग जाना चाहिए, या 3 साल में एक बार चिल्ला लगना चाहिए। चिल्ला लग जाए तो बेरों का सफर होना चाहिए, इस्तेकामत के साथ काम करना। इस्तेकामत बहुत ऊँची चीज़ है। कुएं के ऊपर पहले जो है पानी भरा जाता था, तो पत्थर के ऊपर जो रस्सी
कोई पानी मुस्तकिल पत्थर पे गिरता रहे तो पत्थर में छेद कर लेता हूँ। थकावट इतनी जबरदस्त चीज है। तो हम जो वक्त लगा रहे हैं वो मन मर्जी का लगा रहे हैं। जब जवान बनते चले गए, नी बनी 6 महीने साल भर तक 3 दिन नहीं लग रहे, तो शैतान इस्तिकामत के साथ करने से रोकता है। दिन की मेहनत कर भी रहे, इस्तिकामत से रोक देता है। और अगर कोई मस्तूरात इस्तिकामत के साथ वक्त लगा देते हैं, हर 3 महीने 30 दिन लगे, हर 6 महीने में 10 दिन लगे, 1 साल छोड़ कर चिल्ला लग रहा है, 3 साल के अंदर बेरोज का सफर हो रहा है, इस्तिकामत के साथ चल रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इस्तिकामत और इखलास के दरमियान बैठ जाता है। वो इस्तिकामत से अमल कर रहे हैं, इखलास से नहीं करने देता, वो दूसरे के लिए हो जाता है। देखो हम कर रहे हैं तो हो रहा है, तो हम 3 दिन नमाज बना रहे हैं तो बनती है, कभी बनेगी। हम बना रहे हैं, हम यूँ कर रहे हैं, इखलास का काम घर बोल रहे हैं, अल्लाह कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह निकल जाते हैं उसमें से, इखलास से नहीं करना देता। तो हमें शैतान के अंदर आप सल्लल्लाहु के आइडिया के जरिए से आप सल्लल्लाहु ये समझाना चाह रहे हैं कि शैतान इन्हीं के मानवों के अंदर होता है। हम अपने आप को देखें, हम कौन से उसमें हमारा लेवल कौन सा, शैतान हमें क्या इम्पोर्टेंट दे रहा है, बस उससे बचना है। भैया अल्लाह के रास्ते में निकले हुए, अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद हमारा वक्त लग गया, वक्त लगने के बाद अल्लाह के दीन के साथ हमारी निस्बत जुड़ी। बहुत सारे इलाके से जहाँ पर वक्त लगे हुए हैं लोग आपाजन बोलते, बहुत सारे इलाके से आपाजन को तो समझ जाते हैं कि वक्त लगे हुए हैं, इसका वक्त लगा हुआ। पहले लोग हमें जाति तौर से पहचान करते हैं, फला की बीवी है, फला की बेटी है, फला की बहन है, फला की वालदा है, हमारे जाति पहचान, वो सारी पहचान खत्म हो गई। अब हमारी पहचान क्या हो गई, आपा जान के माने ये वक्त लगे हुए हैं, इसका ताल्लुक दीन के साथ है। इसकी जिंदगी में लोग समझते 100% दीन है, ये जो अमल करेंगे वो दीन सुन्नत हो, जो मिशन देखती की मालूम किया इसका हर अमल सुन्नत वाला हो, तो वो आपा जाते हैं। ये निस्बतों की हिफाजत करना चाहिए। हमारा अल्लाह ने वक्त लगा दिया, निस्बत की हिफाजत करना चाहिए। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जहाज का सफर कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने कमर में से थैली निकाली और उसके अंदर से वो गिनने लगे कि इतने दिनार है, इतने दिरहम है, इतनी अशरफियाँ हैं, इतने जो है सोने के सिक्के, इतनी अंगूठियाँ हैं, इतने हीरे हैं, वो सब गिनने लगे कि बराबर है कि उन्होंने सब गिन के थैली को वापस लाया, कमर के अंदर उसको बांध दिया, वो थैली दूर एक छोड़ का वो भी देख रहा, उसने निगाहों में गिन लिया सब चीज़ें। और जैसे ही उन्होंने कमर में थैली बांधी, उसमें शोर मचाया, मेरी हिंदियाँ घूम गई, मेरी थैली घूम गई, मेरी थैली घूम गई। सारे लोग जमा हो गए, बोले थैली कहाँ घूमी? बोले इस कलर की थैली थी, उसके अंदर इतने सोने के सिक्के हैं, इतने अशरफी है, इतने दिरहम है, इतने अंगूठियाँ हैं, इतनी कलर की, लाल कलर की इतनी है, हरे कलर की इतनी है, सब गिना नहीं उसमें। लोगों ने कहा कि अच्छा ये थैली बहुत अरबों रुपये मालियत की थैली घूम गई, तो ढूंढना तो चाहिए। सब लोग लग गए, बोले तलाशी तो सब थी, सबकी तलाशी ली गई। लेते लेते अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का नंबर आया, इनकी भी तलाशी ली, बनी दिखी थी, चोर ने कहा एक बार वो तलाशी ली। बोले यार इतने बड़े अल्लाह के नजर में सबकी एक बार लड़की की लेकर 2 बार, बोले नहीं एक बार और लो, तो एक बार और तलाशी ली, थैली मिली नहीं, सबकी तलाशी हो गई। लोगों ने कहा देख तेरी थैली हो गई, गिरी होगी, यहाँ तो किसी के पास, सब अपने काम में लग गए। चोर आया अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास और ये कहा हजरत वो थैली ना मिली? बोले वो थैली मैंने समंदर में फेंक दी। बोले अरबों रुपये की थैली थी, अरबों की मालियत की, अरबों की मालियत की थैली थी, आपने समंदर में फेंक दी? बोले हाँ। बोले क्यों फेंक दी? बोले मैं सर से पैर तक सुन्नत में डुबा हूँ, सर से पैर तक। वो थैली अगर मेरे पास निकल जाती, चाहे जितना बोलता है थैली मेरी है, कोई यकीन नहीं करता। क्यों? क्योंकि तूने उसकी सारी सिफात गिना दी। वो थैली तेरी समझते हैं, मुझे चोर समझते हैं, तो मैं बदनाम नहीं होता, सर से पैर तक जो सुन्नत है ये बदनाम हो जाए। तो इन सुन्नतों की हिफाजत के लिए वो थैली की कोई हैसियत नहीं, वो मैंने समंदर में फेंक दी। मैंने सुन्नतों की हिफाजत की, निस्बत जुड़ी हुई है सुन्नत से, मेरी निस्बतों की हिफाजत की जाए। हमारी निस्बत इस काम से जुड़ गई है। हमारे मोहल्ले की बहनें हमें आपा जान देती है,
हमारे इलाके की बहनें हमें आवाजात देती है, वो ये नहीं कहती है फला की बीवी है, फला की बेटी है, फला की वाला है, और हमारी जाति पहचान खत्म। अब हमारी काम से नहीं वो जुड़ गई है। अगर हम कुछ भी करेंगे, हम बदनाम नहीं होंगे, हमारा घर बदनाम नहीं होगा, ये काम बदनाम होगा। निस्बतों की हिफाजत करके चलना है, इसकी फिक्र हमारे अंदर हो, हमारा वक्त लगा हुआ है। सबसे पहली फिक्र हमारे घर के माहौल को बदलना है। एक घर वो है जिस घर के अंदर हर मसला का वक्त लगा हुआ है, एक घर वो है जिसका किसी का वक्त नहीं लगा है। इसकी मौत बनी है, इसके शादी ब्याह को तुम्हारे साथ होना चाहिए। ये शादी ब्याह हो रहा है, ये किसके यहाँ हो रहा है? दीनदार घराने के अंदर हो रहा है। इसके घर के आवाजात के यहाँ पर, इसके घर के मसला का वक्त लगा हुआ है। इसकी शादी और बेदीन के घर की शादी के अंदर नुमाया फर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो रस्म उसके यहाँ हो रहे वो रस्म इसके यहाँ भी हो, जो रस्म वहाँ है वो रस्म यहाँ भी है। उनके यहाँ पे हल्दी जो 4-4, 5-5, 7-7 दिन की चल रही है, इसके यहाँ तो वही चल रहा है। उसके यहाँ भी बारातों की गाड़ियाँ बना दी, इसके यहाँ भी बारातों की गाड़ियाँ बना दी। उसके मौत मैयत में भी वही रस्म आते, इसके यहाँ मौत मैयत में भी वही रस्म आती। तो फर्क क्या है? जब तक फर्क सामने नुमाया नहीं होता है, उस वक्त तक अल्लाह लोगों के दिलों को तवज्जो नहीं करते। सुन्नतों में रहा थे, लेकिन वो सुन्नतें हमारे घर में कितनी जिंदा हुई। हम साउथ अफ्रीका जा रहे थे, तो हमारी फ्लाइट 4 घंटे लेट थी, 4 घंटे लेट। तो मशवरा तो हमने कहा कि 4 घंटे अभी आराम कर लो। तो हमने जो है एक कोने के अंदर कुर्सियों को उनको बिठा दिया, उतना काम तो भी नहीं ली थी। अब वहाँ तो अफ्रीका जाने वाले बहुत सारी मशवरा थी, तो वो भी देखी मशवरा का चेकअप था। अब वो बिल्कुल जो है फैशनेबल बोलते थे, फैशनेबल में 4 घंटे बैठना ऐसे कैसे, अपने चेहरे का लाली फोटो बचा के रखना, उनके सामने बड़े मसले थे। अब ये जो 4 मसला हमने कोने में बिठाई, थोड़ी देर बैठी अब ठंडा ऐसी वैसी चलते, थोड़ी देर के बाद खर्राटे की आवाज़ आने लगी। नहीं, खर्राटे की आवाज़ आने लगी। जितनी भी जो थी मस्तूरात को देखी थी, वो बड़ी हसरत बड़ी थी, गाँव से वो 4 मस्तूरात को देख रहे थे। ये बड़े आराम से सो गई, और वो बेचारी ना तो उठ सकती, ना इधर गिरती, कभी उधर गिरती, क्या सो भी नहीं सकते, वो सोना कैसे? तो वो बार बार उनको देखे मस्तूरात को, ये बड़े आराम से नींद पूरी कर रहे हैं। तो 4 घंटे में मस्तूरात में नींद पूरी करी, फिर हम लोग को आवाज़ दिया, उठ गई। बारी बारी होने चले गए, वहाँ तो उधर आ गए फ्रेश बिल्कुल। और वो जब एरोप्लेन में बैठे तो ऐसा लगा कि दूसरी ओर के थी मस्तूरात, वो ऐसे बिल्कुल थकी 4 घंटे तक एटीट्यूड में बैठना, अपनी सब चीज़ें बचा के बैठना, लोगों की निगाहें उनके इधर तो नकाब में बैठे हुए, कोई देखने वाले ही नहीं। उस वक्त हमने देखा कि जो है ये पर्दे की वजह से कितनी हिफाजत है। तो बड़ी हसरत वाला बड़ी निगाहों से उनको देख रही थी मस्तूरा कि ये बेटी थी। तो हमारे घर वक्त लगाया हमने, हमारे घर में सबसे पहले तब्दीली होना चाहिए। शादी ब्याह में, मौत मैयत में, कहीं रिश्ता लेकर जा रहे हैं, हमारे घर में कोई रिश्ता लेकर आ रहा है, उसके उसूल उनके और हमारे कपड़े में होना चाहिए। तो हमारा घर नुमाया घर बने, और ये घर के अंदर तब्दीली कैसे होगी? मौलाना दाऊद साहब ने फरमाते थे, घर की तालीम से। घर में बेदीनी आने के 100 रास्ते हैं, 100 सुराग। दीनदारी आने का एक रास्ता घर की तालीम। घर की तालीम के जरिए से दीनदारी का माहौल बनेगा। अब हम हमारे इलाके में हल्की की कारोबारी है, तो मालूम पड़ा किसी गाँव के अंदर 10 मस्तूरात वक्त लगी की है और 5 घरों में तालीम हो रही, मतलब 10 होते 10 घरों में तालीम नहीं कर रहे। जो वक्त लगा के आगे उनको नहीं कर रहे, तो जिनका वक्त नहीं लगा क्या करेंगे? तो वक्त लगाने के बाद सबसे पहली फिक्र ये थी, हमारे घर के अंदर उसूल और आदाब के साथ तालीम शुरू होती है। अब हमारे घर के अंदर 6 फैमिली रहती है, हर फैमिली अपने कमरे के अंदर तालीम करेगी। तो हमारे घर में 6 जगह तालीम शुरू हो जाए, अभी तक हमने उसकी फिक्र नहीं की। और फैमिली की तालीम करना आसान होता है, क्या कभी इसकी
किताब जोहर पढ़ रहा है, बीवी शिक्षण की बीवी पढ़ रही है, जोहर शिक्षण का है। अब इस समय तालीम कर रहे हैं, वहाँ सब बैठे हुए हैं, कोई मशवरा तालीम कर रहे हैं, उसके आवाज़ दूसरे के लिए पढ़ रहा है और घर में सब बैठे हुए हैं, है ना, सास ससुर भी बैठे हुए हैं, देवर भी बैठे हुए हैं, दूसरे भी सब बैठे हुए हैं। अब कोई भी एक मशवरा को तालीम का नहीं करेंगे, इसलिए जितनी फैमिली ले रही है वो हर फैमिली अपने कमरे के अंदर तालीम करें, शोहर बीवी और उनके बच्चे एक कमरे में बैठकर तालीम करें। अब हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली का रिवाज है, एक घर में कई फैमिली ले रही है, चार भैया एक साथ रहते हैं, चार फैमिली है, एक साथ चार जगह तालीम शुरू हो सकती है, इसकी फिक्र हमें करना सबसे पहले। तालीम में कोई उसूल है कि हर हिस्से में से तालीम करना है, एक एक हदीस कभी फजर नमाज कैसे पढ़ी, फिर फजर जिक्र कैसे पढ़ी, हिकायत सहाबा कैसे पढ़ी, आज 3 किताबों कल दूसरी 3 किताबों से पढ़ी, तीसरे दिन फजर सरकार के अंदर अलग अलग हिस्से उसके अंदर से तालीम करें। फजर सरकार हमें इज्तिमाई तालीम में भी पढ़ना है, वो जो कहते हैं इंफरादी में उसको पढ़ना है, इसके जरिए से जिंदगी का रुख सही होते हैं। तालीम घर की तामीर है, मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते हैं तालीम घर की तामीर है, घर बनते हैं इससे तामीर होती है घर, इसलिए घर के अंदर तालीम शुरू करना सबसे पहली फिक्र, इससे घर का माहौल बन गया। एक बच्चा मस्जिद में आता है, वो वजू बनाए कभी तो है नमाज पढ़ के चला जाए, इमाम साहब ने एक दिन समझाया बेटा मैं बहुत दिन से तेरे को देख रहा हूँ, तो आता है नमाज पढ़ता चले जाता है, नमाज के लिए वजू बनाते शायद मुझे किसी ने समझाया नहीं, तो उन्होंने कहा इमाम साहब मेरे घर में तालीम होती है, उस तालीम में मैंने सुना है कि जो घर से वजू बना कर जाए वो ऐसा है जैसे एहराम पहनकर हज के लिए चला, इतना सवाब मिलता है। तो मैं घर से वजू बना कर छोटा सा बच्चा है, तालीम के अंदर उसने सुना ये घर से वजू बनाने की क्या वजह है, वो घर से वजू बना कर आ बेलों में अब्दुल्ला ने जाने के रास्ते से एक बच्चे को देखा रो रहे, उनको कहा हम तो मुझे खिलौने दिलाने के लिए नहीं खेलना, बता हम दिलाने के लिए खेलते रहना। बच्चे ने कहा कि यार देखो हम खेलने के लिए पैदा हुए, हम कभी गाय के लिए पैदा हुए, बोले अल्लाह का दीन दुनिया में बुलंद है उसके लिए पैदा हुए, तो बोले लेकिन यहाँ रो क्यों, खेल का मैदान मसलन कमेगा, बोले यहाँ रो क्यों, बोले हम रो इसलिए रहे हैं कि मेरी वालदा को मैंने देखा जब वो चूल्हा जलाती तो चूल्हा जलाते हुए बड़ी बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए छोटी छोटी चिक्कियाँ जलाते हुए, छोटी चिक्कियों से बड़ी लकड़ियाँ जलाते हैं, बड़ी लकड़ियाँ बाद में जलती हैं। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह बैठा वो चिक्कियों की तरह हमें जहन्नम दिखाने के लिए नहीं डालना, इसलिए रो रहे। बेलोल रहमतुल्लाह ने कहा बेटा तुम तो बड़े हकीम मालूम होते हो, तो बड़े हकीम मालूम होते हो। बच्चे को फिक्र कहाँ से कि घर का माहौल है कितना का, उस घर के माहौल की वजह से उस बच्चे के अंदर आखिरत की फिक्र आ गई, खेल के मैदान में वो आखिरत को याद करते होगा। और घर में अगर दीनदारी नहीं होगी, घर में बच्चों को तालीम में लेकर नहीं बैठे, उनको वो बातें नहीं सिखाई। एक बच्चे को हमने देखा कि उसको कोई सामान देते हो कहता जज़ाक अल्लाह, कहीं तो उसकी जबान में बोलता था सुभान अल्लाह, अल्लाह आता हो ऐसा बोलता हूँ इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूछा किसने सिखाया, बोले हमारे घर में सिखाते हैं इंशाअल्लाह का बोलना चाहिए, माशाअल्लाह का बोलना चाहिए, अब हमने सिखाया ही नहीं, तो फिर बच्चा क्या करेगा, फिर बच्चा एक से एक बातें नहीं। हमारे एक दोस्त है क्या मुस्लिम, एक बच्चा गाजा दे रहा था, उसने से कहा ये मुसलमान होगा, तुमने कैसे पहचाना इसको, कोई बच्चा है गाड़ी है ना टोपी ना कुर्ता पजामा पहन हुए नहीं, बोले आप पूछ लो मुसलमान का बच्चा होगा, उसका नाम पूछा, मुसलमान नाम बताया, तुमने कैसे पहचाना, मुसलमान के बच्चे एक से एक गालियाँ दे सकते हैं, दूसरों को नहीं आते। हमने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ने सिखाया तो लोगों ने गालियाँ सिखाया, ये तो कोई सिलेक्ट है, हम नहीं लिखेंगे कोई भी लिख देगा। एक दीनदार घर में बैठे हुए बच्चों को खाना खाने दिखाया, बहुत देर तक वो ढीला था, हमने कहा यार खाना खाने की दुआ इतनी सारी कितनी कैसे याद कर दी, हमने कहा बिस्मिल्लाह वाला करते बिल्ला करके हम खाना शुरू कर देते हैं, उन्हें इतनी बड़ी दुआ को कहाँ सीखी, बोले हमारे स्कूल के अंदर 10 लाइन का मंत्र पढ़ाते हो खाने के लिए, बोले मैं वो पढ़ लेता हूँ, मैं तो वही याद है, हमने दुआ 1 लाइन की नहीं सिखाई, 10 लाइन का मंत्र
ने अपने घर के माहौल को नहीं बदला, तालीम तरबियत के हल्के घर में नहीं लगाए तो घर का माहौल बदल गया। अगर घर का माहौल ईमानदारी का बनाना है, तालीम तरबियत के हल्के से करना है। हमारे पूरे हल्के के अंदर जो है वो 50-60 डेरे मुफ्त लेने के लिए और 10-20-30-25 घरों में घर की तालीम हो रही है। इसके माने ये है कि जो मेरे वक्त लगा के उनको अभी अपनी फिक्र, अपने घर की फिक्र नहीं है, बाहर की बहुत होती है। तो मौलाना दाऊद साहब फरमाते हैं सबसे पहली फिक्र घर के अंदर तालीम तरबियत के हल्के कायम करना। इस हल्कों के जरिए से दुनिया के अंदर लोग बहुत अवतार निकलेंगे और ये हल्के अगर घर में कायम नहीं हुए तो इसी घर से दुनिया के अंदर फिरौन और हामान आए। इसलिए सबसे पहली फिक्र ये है। दूसरी फिक्र हमारे हफ्ते वाले तारीख। अब हमारा वक्त लगा, चाहे 3 दिन लगे हुए, अब हम जिम्मेदार मशहूर हैं, वक्त लगे हुए हैं। मौलाना दाऊद साहब फरमाते थे वक्त लगे हुए हैं का जहाँ तारीख के हफ्ते वाली तारीख वहाँ पर 5 मिनट पहले पहुँच जाए, वहाँ का पूरा इंतजाम देखने के बैठने वगैरह का इंतजाम सही है, पर्दे वगैरह का जो एहतमाम है। जब अपने घर से जाए, अपने घर से फजल अमल की किताब ले जाए, चाहे पहला हिस्सा ले जाए चाहे दूसरा हिस्सा ले जाए, अपने साथ फजल अमल की किताब ले जाए, अपने साथ एक कॉपी ले जाए, नोटबुक, अपने साथ कलम लेकर जाए। ये सामान लेकर अपने घर से जाए, अपने घर के महरम की में फला जगह तारीख है तो मुझे वहाँ छोड़ कर आए, अपने महरम के साथ जाए, 5 मिनट वहाँ पहले पहुँच जाए। वहाँ जाने के बाद जो है जिनके जिम्मे मसीह व जमात से होकर बच्चा आया है, जिनके जिम्मेदारी में